बट बेसिकली आपको ज्यादातर यही देखने को कि मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एडल डल अरुबा रकस जिसको सिस्को। हाँ बोलो बोलो। बैक साइड बच्चे, बैक साइड का मतलब दे देखो, आगे का फ्रंट दिख रहा है ना आपको, ये कि नहीं दिख रहा? और इसके पीछे भी कुछ होगा, डब्बा डब्बा। एक सीडी प्लेयर देखा कभी जिंदगी में? सीडी प्लेयर के जो पीछे क्या होता है, पोर्ट होते हैं स्पीकर लगाने की जगह, तो वैसे ये सीडी प्लेयर जैसा डब्बा है। ठीक है एग्जैक्टली। बच्चे जो पोर्ट मोस्टली यूज के पोर्ट होते हैं वो सब फ्रंट में ही होंगे, लेकिन एक जो कंसोल पोर्ट है वो आपके या तो फ्रंट में हो सकती है या तो बैक में हो सकती है, दोनों में किसी जगह हो सकती है। वो मॉडल नंबर के डिपेंड करता है कौन से मॉडल का है कि, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। राइट राइट। हाँ बोलो बोलो। जो देखो, डीलिंक के स्विचेस जो होते हैं मोस्टली आपके, जो वैसे नॉर्मली डीलिंक का जो ब्रांड है ना, वो इतना पॉपुलर नहीं है जितना आपके एंटरप्राइज नेटवर्क बनाना हो। मतलब मैनेजेबल आती हैं डीलिंक के, जैसे मैनेज स्विच है आपका गीगाबिट, लेकिन अनमैनेज स्विच ज्यादातर यूज होते हैं। जैसे डीलिंक का स्विच आपका, इसमें कोई कंसोल पोर्ट नहीं होता, ये सिर्फ आपका लगाया और चला दिया, इसके अंदर कोई सेटिंग, कुछ कैम टेबल, कुछ ये वो कुछ भी नहीं देख सकते। तो मोस्टली जो डी लिंक जैसी कंपनी है, नेटगियर जैसी कंपनियां हैं, ये दो तीन कंपनी है। नेटगियर क्या है देखो, ये डी लिंक का है, नेटगियर क्या है, ये भी डी लिंक नेटगियर, ये सब जो कंपनियां हैं ये सब आपके ना मोस्टली मूज होते हैं, जो नॉन मैनेजेबल स्विचेस ज्यादातर होती यूज होती हैं। अगर कोई यूज कर रहा है इसका मतलब ये कि उसको ना तो कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ना उसको कुछ मैनेज कर सकते हो, ना उसका कोई कमांड चला सकते हो, ना कुछ देख सकते हो। तो मतलब ये कोई सा भी कंपनी का हम उसको कंप्यूटर्स वगैरह कनेक्ट कर सकते कर, वो कोई भी कंपनी का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमारा बात यह है कि जब हम कमांड चलाएंगे तो वो सिस्को की कमांड हमने सीखी है, लेकिन किसी ने हमारे को दे दिया डेल का स्विच, बोला इसको कॉन्फ़िगर कर दो, तो घबराना नहीं है, सेम ही चीज है, सेम ही डिवाइस है। कमांड ऊपर नीचे हो जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन काम वही कर रही है। अगर जो हमने अभी बेसिक पढ़ा कि स्विच काम कैसे करता है, कैम टेबल बनाता है, मैक एड्रेस बनाता है, वो सब उस स्विचेस में दुनिया के सेम है, दुनिया के सभी स्विचेस में। पीओ पीओई का मैं अभी बताऊंगा आगे। पीओई के बारे में अभी मैंने बताया नहीं है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। प्रत्येक पोर्ट का मतलब नहीं है, मतलब ये है, मैं वही बोल रहा हूँ। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, मतलब ये है, अभी पीछे हमने मॉड्यूलर वाल पे जाते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। मॉड्यूलर का मतलब ये है कि उसमें मान लो आपके पास बाय डिफॉल्ट आपने एक कार्ड लगवाया, ठीक है, कंपनी से खरीदा। अब आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, पहले आपके कंपनी में 40 पीसी लगने थे, तो आपने एक कार्ड खरीद लिया, उसके अंदर 48 पोर्ट थे। अब अगर आप, एक तरीका तो ये है कि आप लोग क्या करोगे, 48 पोर्ट का स्विच खरीद लोगे जो नॉन मॉड्यूलर होगा, लेकिन मैनेजेबल होगा स्विच को, सिस्को का, किसी डेल का, एचपी का। बट आपने 48 पोर्ट का खरीद लिया, क्या ही जरूरत है, मेरे को तो 40 कंप्यूटर लगाने लग गए मेरे, लेकिन कल को मान लो आपके पास 30 कंप्यूटर और लगने हैं, तो आप क्या करोगे, या तो एक और नया नया स्विच खरीदोगे। तो उसमें, उस केस में जहां पर इन्वायरमेंट में पता होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी, वहां पर मॉड्यूलर स्विचेस का ज्यादा इस्तेमाल होगा। मतलब दो कार्ड खरीदे, पता लगा कि और पीसी लगाने पड़े या जो भी डिवाइस लगानी पड़ी, तो दो कार्ड और खरीद लिए, उसमें उनको पूरा स्विच नहीं खरीदना पड़ेगा, सिर्फ कार्ड खरीद लिया और उससे काम बन गया। मॉड्यूलर का मतलब है जिसके अंदर हम मॉड्यूल लगा सकें। मॉड्यूल को हम मतलब जिसके अंदर पोर्ट बनी बनाई आती है उसको हम एक्स्ट्रा अटैच कर सकें। जैसे ये यहाँ पर कार्ड देख रहे हो अपने पिक्चर में, यहाँ पर आपको ऊपर कार्ड लगाया, नीचे नीचे दो कार्ड लगे हैं, तीन चार लाइनें खाली हैं,
वहां पर भी ये ई कार्ड खरीद के लगा सकते हैं। पोर्ट का मॉडिफाई करने का मतलब पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हर पोर्ट को। एवरी पोर्ट कैन बी कॉन्फ़िगर, मतलब हर पोर्ट के अंदर, जैसे हम शो मैक एड्रेस टेबल का कमांड चला रहे थे और मैक एड्रेस दिखा रहा है, तो कौन से पोर्ट पे कौन सा पीसी बैठा है, उसका मैक एड्रेस क्या है, वो हम देख सकते हैं मॉड्यूलर वाले में। मतलब ऐसा है ना कि ये पोर्ट तोड़ के खोल के नई पोर्ट जोड़ दूंगा, उसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। एक सिंगल हाँ, बस बस उसके अंदर एक्स्ट्रा पोर्ट लगा सकते हो ताकि कल को एक्स्ट्रा जरूरत पड़े तो आप लगा सको, ठीक है। हाँ, लाइन कार्ड बोलते हैं, हाँ इसको लाइन कार्ड भी कह सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आएगी सबको। वापिस अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो है हमारा राउटर का टॉपिक। हम जो डिवाइस हम बोल रहे थे राउटर, वो राउटर का हमारा सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था कि वो आपका डिवाइस है जो आपके, जिसके पास एक कैपेबिलिटी है कि वो आपके मल्टीपल नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करवा सकता है। मल्टीपल नेटवर्क्स को, जैसे मैंने कहा कि एक ये लैन चल रहा है, एक ये मेरा लैन चल सेगमेंट चल रही है, एक मेरा ये लैन सेगमेंट चल रही है, एक ये चल रही है। यानी कि एक ये स्विच लगा, यहाँ पर मैं नाम देता हूँ स्विच 1, इसको नाम देता हूँ स्विच 2, इसको नाम देता हूँ स्विच 4, इसको नाम दे देता हूँ स्विच 3। ये मेरे पास स्विच लगे हुए हैं और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये मेरा जो स्विच है, ये मेरा एचआर डिपार्टमेंट का स्विच है, ये मेरा आईटी डिपार्टमेंट का स्विच है, ये मेरा जो है सेल्स डिपार्टमेंट का स्विच है, ये जो है कुछ भी मान सकते हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट स्विच का मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो अपने हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि इसका मेथड क्या है कि ये 3-4 डिपार्टमेंट है अलग अलग, और ये सब डिपार्टमेंट में आपके अलग अलग कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट के कुछ कंप्यूटर हैं, यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के कुछ कंप्यूटर हैं, यहाँ स्विच इस वाले सेल्स डिपार्टमेंट के कुछ कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। अब हुआ क्या, मैं चाहता हूं कि ये चारों डिपार्टमेंट आपके आपस में बात भी कर सके। मतलब ये मैं क्या करूंगा, राउटर खरीदना पड़ेगा। जो L3 डिवाइस है, लेयर 3 डिवाइस है, वो राउटर है हमारा, वो खरीदूंगा, उसको इससे जोड़ूंगा, इसको इससे जोड़ूंगा, इसको वाले स्विच को इससे जोड़ूंगा, सभी स्विच कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, मेरे को राउटर पे कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करें कि एचआर वाला पीसी अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पीसी से कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो कर पाए, आईटी वाला पीसी अगर सेल्स वाले पीसी से कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो कर पाएगा। तो किसके थ्रू, राउटर को पैकेट भेजेगा, वो राउटर उसको रिडायरेक्ट कर देगा वहां पर। इसका मतलब ये है आपका, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो राउटर है वो मल्टीपल नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवा सकता है। तो मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ, इस पे 10 का नेटवर्क चल रहा है, 10.00.1 ऐसा कुछ नेटवर्क है, और इसमें 11.0.0. ये आईपी एड्रेस जिनको मालूम है उनके लिए थोड़ा समझ आ रहा है, आईपी एड्रेस की बात करेंगे हम लोग। ये 12.0.0. का नेटवर्क चल रहा है, ये 13.0.0. का नेटवर्क चल रहा है। कहने का मतलब 10, 11, 13 है, ये बाय डिफॉल्ट आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। कहने का मतलब एक स्विच लिया यहाँ पर, एक स्विच में पीसी लगाया यहाँ पर, एक स्विच में पीसी लगाया यहाँ पर। अगर आप इन दोनों पीसी को आईपी दे देंगे इस तरह का, यहाँ को मान लो आईपी दे देता हूँ 10.0.0.1 और इस कंप्यूटर को आईपी दे देता हूँ 11.0.0.1, ठीक है। आप ये दोनों कभी भी पिंग नहीं करेंगे, हालांकि ये सेम ही लाइन में बैठे हैं। इसकी जगह चाहे स्विच की जगह हब भी लगा दोगे, ये कभी भी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क में है, ठीक है। तो चाहे आप सेम हब में लगा, सेम स्विच ले लगा दो, जैसे भी लगा दो, आप वैसे भी आपस में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये पीसी के अंदर जो हमारे पास नेमिंग कन्वेंशन है वो डिफरेंट है, यानी कि लॉजिकली एड्रेसिंग है जो आपकी डिफरेंट है। यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर कि 10 का नेटवर्क, 11 का, 13 का, 12 का, ये तीन चारों के चारों डिफरेंट कम्युनिकेशन है, डिफरेंट नेटवर्क है, डिफरेंट लैन सेगमेंट है। तो इस लैन सेगमेंट को कम्युनिकेट करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हमारे राउटर की, L3 डिवाइस की। राउटर क्या करेगा? इन चारों डिपार्टमेंट को आपस में कम्युनिकेट करवाने में मदद करेगा, जिससे हम लोग क्या करेंगे, राउटर में कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, कुछ हम कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, देन ओनली इट विल गेट कम्युनिकेट। तो राउटर में हमेशा क्या होता है कि जितने इंटरफेस होते हैं राउटर के, उतने ही क्या होते हैं हमारे ब्रॉडकास्ट, क्योंकि इस नेटवर्क का अलग ब्रॉडकास्ट, इस नेटवर्क का अलग, इस नेटवर्क का अलग और इस नेटवर्क का अलग। जैसे स्विच में पर पोर्ट कोलिजन होता है, वैसे ही राउटर में पर पोर्ट ब्रॉडकास्ट होगा।
पर पोर्ट कोलिजन और ब्रॉडकास्ट दोनों ही होंगे। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। क्या जरूरत है राउटर लगाने की, जब सेम नेटवर्क है तो डिफरेंट नेटवर्क तो है नहीं हमारे पास, तो हमें राउटर की जरूरत है नहीं। बच्चे वो राउटर पे इंटरनेट पे चलाना है तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी हम राउटर पे देंगे तो राउटर सबको इंटरनेट की कनेक्टिविटी दे देगा। ठीक है, आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नॉर्मली आपके घरों में भी ये तो होता है, जो आपके घर में वायरलेस राउटर लगाया जाता है वो वाईफाई का डिवाइस लगा के जाते हैं, उसी में फाइबर ऑप्टिक केबल आती है, उसी के अंदर आपका इंटरनेट आता है। इंटरनेट से आपके पास उसके अंदर यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी चलती है, डीएचसीपी प्रोटोकॉल चल रहा होता है, और आपका जो मोबाइल है, आपका पीसी है, आपके घर में जितनी डिवाइसेस है उन सबको वायरलेसली इस डीएचसीपी के थ्रू यानी कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके पास आईपी मिल जाता है, और आप पैकेट भेजते हो इस राउटर को, वायरलेस राउटर को, वायरस राउटर भेजता है बाहर बाहर अपने सर्विस प्रोवाइडर को, तो घर में जो आपके इंटरनेट चल रहा है वो भी इसी तरीके से चलता हूँ। मैं 1000 बार बता चुका हूँ स्टार्टिंग से कि कैसे चल रहा है आपका इंटरनेट। तो बिल्कुल बिल्कुल हम कर सकते हैं, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, राउटर को डायरेक्ट पीसी लगा दो, स्विच नहीं लगाना, इस इंटरफेस पे एक ही पीसी लगेगा ना फिर। लेकिन अगर इस तरीके से स्विच लगा के लगा तो इस इंटरफेस पे बहुत सारे पीसी लग जाएंगे। उसको क्यों करोगे राउटर से, बार बार लूप क्यों बनाओगे उसको। नहीं दे, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर मैं बात ये हो रही कि अगर आपका ये राउटर है, इसका एक इंटरफेस ये है, एक इंटरफेस एक है, तीन इंटरफेस हैं। अब आपने बोला सर मेरे पास 4 पीसी हैं, 1 2 3 4, इसके ऊपर आईपी है 10.0 डॉट नेटवर्क का, 10.2.4, ये सब आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि हब या स्विच जो भी आपने लगाया ये सेम है, ये लैन सेगमेंट है आपका, ये सब आपस में बात कर पा रहे हैं। अब जिसने क्वेश्चन पूछा था मुझसे पीसी को मैं राउटर से क्यों जोड़ दूंगा, इससे जोड़ने का क्या मकसद है, ये पीसी स्विच से भी जुड़ा हुआ है, राउटर से भी जोड़ दूं, हाउ दिस पॉसिबल। अगर वो डिफरेंट नेटवर्क का है तभी आप जोड़ोगे ना। अगर मान लो आपके पास, अगर आपके पास मान लो एक ये कंप्यूटर है, इसके ऊपर आईपी है 10.1, और एक और कंप्यूटर है उसके ऊपर आईपी है 11.1, तो अब आप ये राउटर से जोड़ के इन दोनों को कम्युनिकेट करवा सकते हो। अगर दो ही पीसी हैं तो फिर क्यों खरीदोगे, अगर दो ही पीसी हैं फिर खरीदने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो आपके जो राउटर का इंटरफेसिस है इन सब पे सेम आईपी नहीं डाल सकते, ये भी ट्रुथ है। मतलब आपने यहाँ पे इस इंटरफेस पे मान लो 10.5 आईपी डाल दिया, इस वाले इंटरफेस पे 10.7 डालने की कोशिश करोगे नहीं डलेगा। हमेशा राउटर के हर इंटरफेस पे डिफरेंट नेटवर्क आईपी का डलेगा। आप इस पे 10.11.5 डॉट डाल दो ये चल जाएगा, इस पे 12.5 डाल दो चल जाएगा, लेकिन इस इंटरफेस पे जो आईपी नेमिंग या लॉजिकल एड्रेस डालोगे वो कभी भी सेम नेटवर्क का नहीं डल सकता, यानी सेम लैन सेगमेंट का आईपी नहीं डल सकता राउटर पे। राउटर का काम यही है कि डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करवाना। राउटर का इंटरफेस जो है कभी भी सेम नेटवर्क का आईपी नहीं लेगा जो कि पहले से किसी इंटरफेस को असाइंड है, वो आईपी कभी नहीं लेगा। अगर आप दोगे तो वो बोलेगा डुप्लीकेट एड्रेस, वही एरर आ जाएगा आपके पास। ठीक है,
एक और चीज है, एक आपके क्वेश्चन से पहले, कि मान लो कि ये आपकी स्विच है और इसके अंदर आपने एक 10 का नेटवर्क लगाया, आपने इस पीसी को आईपी दे दिया 10.1, इस वाले कंप्यूटर को आईपी दे दिया 10.1, फिर आईपी ले तो लेंगे लेकिन ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ना आपस में ना किसी और से, और आपको बार बार कंप्यूटर में एरर आ जाएगा, डुप्लीकेट एड्रेस का मैसेज आता जाएगा, एरर आता जाएगा। तो कभी भी सेम लैन सेगमेंट में आप सेम आईपी नहीं दे सकते सेम पीसी का, अगर अलग पीसी में, क्योंकि कहने का मतलब एक जगह पर सेम ही नाम के बंदे नहीं हो सकते, तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर दो कंप्यूटर आईपी देने की कोशिश करोगे तो सेम लैन सेगमेंट का तो वो भी ले लेगा बट कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो खुद से करेगा ना किसी और से करेगा, तो वहां पे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। हाँ बस हो क्या सकता, हो रहा है ना, क्योंकि पहले भी यही बता रहा था कि आपके घर में हो रहा है, बस फर्क इतना है कि आपके घर में वायरलेस राउटर के थ्रू हो रहा है, यहाँ पर फिजिकल तार के थ्रू हो रहा है। क्योंकि वाईफाई का इंटरनेट आता है वैसे ही इस वाले राउटर में भी इंटरनेट आ सकता है, इसमें एक और पोर्ट होगी, उसके ऊपर आपका आईएसपी वाला तार जुड़ जाएगा, इंटरनेट इसके अंदर आ गया, इस राउटर के अंदर आ गया, और एक बार इस राउटर के अंदर इंटरनेट आ गया तब ये इंटरनेट इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, और इसको भी दे सकता है। मेरी मर्जी है, वो मेरी मर्जी है कि वो मेरी मर्जी है। वो हाँ हाँ, यहाँ पर खुद ही डीएससीपी बनाना पड़ेगा, कैसे बनाते हैं वो हम सब समझेंगे। जो आप सोच रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली देते हैं, वाईफाई है वो देता है, उसके अंदर डीएससीपी पहले से बना रहता है, लेकिन हम जब किसी कंपनी के लिए काम करेंगे वो बना नहीं रहेगा, हम खुद बनाएंगे सब। यहाँ पे हमें नेटिंग भी खुद करनी है, यानी कि जो इंटरनेट है वो भी प्रोवाइड करवाना है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन भी करनी है, डीएससीपी भी बनाना है, ठीक है, उसके लिए हमको सब कुछ खुद करना है। उदित उसके ऊपर आएंगे, अभी रेंज के ऊपर आएंगे अभी बाद में। बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, आप बिना कॉन्फ़िगर किए चलेगा। देखो आपके घर में ये वायरलेस राउटर है, वाईफाई, ये डब्बा लगा हुआ है, ये एयरटेल का डब्बा लगा हुआ, एयरटेल का डब्बा लगा है, यहाँ से तार आ रही है, ये फाइबर की तार है, ये आ रही है आपके इस डब्बे में लगी हुई है, और फाइबर की तार से पहले एक छोटा सा बॉक्स और लगा हुआ है। ये तो यहाँ पे क्या होता है, अंदर ज्वाइंट होता है तार का, खैर उससे हमें कोई लेना देना नहीं, आदतें हमारे राउटर पे आती हैं, यानी ये वाईफाई का राउटर है, वायरलेस। हाँ बोलो जी। इतनी देर से क्या कर रहे थे? वो प्रॉब्लम तो फिर आपका है वो। देखो अभी यहाँ पर क्या करना है कि आपका फाइबर आ गया, फाइबर आपकी कहाँ पे आ गई, इस वाईफाई डिवाइस के ऊपर। अभी इस वाईफाई डिवाइस के अंदर दो तीन चीजें पहले से चल रही हैं, सबसे पहले तो आपकी ये वायरलेस डिवाइस है, यानी कि आपका जो मोबाइल है वो वायरलेसली इसलिए कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर एंटीना होता है, उससे कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा आपका लैपटॉप, अगर आपके लैपटॉप में वायरलेस है, वो होता ही है नॉर्मली, ये भी वायरलेसली इससे कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक डेस्कटॉप है
और उसमें लैन है, उसमें वायरलेस नहीं है। तो यहाँ पर इस वाईफाई के पीछे 3 या 4 पोर्ट दे रखे हैं, एग्जैक्टली 4 होती हैं, 2 भी हो सकती हैं। वो कौन सी पोर्ट दे रखी है, RJ45, ये पहले से दे रखी होती हैं। तो आप एक लैन केबल लो, यानी कि अपनी यूटीपी एचटीपी केबल लो और एक कंप्यूटर में लगा दो और एक आपके इस पोर्ट में लगा दो। तो आपको क्या हुआ, ये जो 4 पोर्ट हैं इसके पीछे हैं, इस वायरलेस के पीछे, इस वायरलेस के पीछे 4 पोर्ट से आपको यहाँ पर क्या आ गया, इस वाले कंप्यूटर पे इंटरनेट आ गया। और इस पे तो आ ही रहा था, इस पे तो आ रहा था क्योंकि वायरलेसली कनेक्टेड है, जितने वायरलेस जोड़ते जाओगे आता रहेगा। लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा है, सबसे पहले एक टेक्नोलॉजी चल रही है DHCP, जिसके थ्रू इन सबको ऑटोमेटिक आईपी मिल पा रहा है। उसमें इसको भी ऑटोमेटिक आईपी मिल जाएगा, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो, इसको भी ऑटोमेटिक ही आईपी मिल जाएगा। दूसरा, इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी चलती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, नेट एंड एड्रेस ट्रांसलेशन। अब ये जो आईपी चल रहा है ना आपके घर के अंदर, ये आपके इसके अंदर बोलते हैं तो हमारे फ्री टू यूज होते हैं, जो पब्लिकली जो फ्री है हमारे लिए वो हमारे प्राइवेट है। वो दूसरा आईपी होता है पब्लिक। पब्लिक पे कौन काम करता है, आईएसपी, इंटरनेट। तो ये जो आईएसपी आपको इंटरनेट दे रहा है उसके पास यहाँ पर पब्लिक आईपी से है, वो आईपी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम तो अपने घर में इंटरनेट चला रहे हैं, पब्लिक आईपी बाहर है हमारा जो लेकिन हमारा डेटा कहाँ जा रहा है, सारा पब्लिक आईपी पे जा रहा है। यानी कि ये वाला पीसी, ये वाला मोबाइल, ये वाला लैपटॉप, जितना भी हम पैकेट भेज रहे हैं वो सब इंटरनेट की तरफ जा रहा है। और इंटरनेट कहाँ पे है, इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क पे। तो वो क्या करता है, ट्रांसलेशन बना देता है, यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, आपके प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी पे कन्वर्ट करके बाहर भेज देता है। और जब पैकेट अंदर आता है, जब आपको ब्राउजर से कोई पैकेट खोलते हो, कुछ खोलते हो, कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो, तब आपको क्या होता है, वो उल्टा कन्वर्ट हो जाता है पब्लिक से, फिर वापस वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तब वो पब्लिक से वापस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से बाहर गया तो पब्लिक प्राइवेट से वापस तो बाहर की जो दुनिया वो पब्लिक आईपी को समझती है। पब्लिक आईपी किसके पास है, आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास है, जो उसने आपको यहाँ पर असाइन किया हुआ है। वैसे वो दिखता नहीं है हमको, तो यहाँ पर आपको दिखेगा। और उसके अलावा जो अंदर आपको आईपी मिल रहा है वो आपका राउटर दे रहा है। कौन सा राउटर, जो इंटरनल घर में लगा हुआ है, वो आपका वाईफाई राउटर एक प्राइवेट आईपी दे रहा है, जो बाहर किसी को लेना देना नहीं है कुछ भी। तो जब आपका पैकेट बाहर जाएगा पब्लिक बन करके जाएगा, और जब अंदर आएगा प्राइवेट बन जाएगा। तो ये सब कुछ कौन कर रहा है, ये छोटा सा डिवाइस, वाईफाई डिवाइस, ये सब काम ये कर रहा है। और हमारे रियल इन्वायरमेंट में हम राउटर से ये काम करवा सकते हैं। ठीक है, उस पे इंटरनेट भी ले आएंगे, उसके अंदर नेटिक भी कॉन्फ़िगर करेंगे, डीएचसीपी भी कॉन्फ़िगर करेंगे, स्टैटिक आईपी भी दे सकते हैं, प्राइवेट आईपी भी दे सकते हैं। और मान लो अगर मेरे पास एक सर्वर है games.com, मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया ये games.com वाला सर्वर मेरे घर में बना रखा है और इसको पूरी दुनिया देखे, तो मैं सर्विस प्रोवाइडर से एक पब्लिक आईपी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक आईपी पेड होती है। तो मैं इस सर्वर को एक पब्लिक आईपी दे दूंगा और इसको कनेक्ट करवा दूंगा अपने राउटर से। और ये जो पब्लिक आईपी है, अगर बाहर से आएगा मेरे इस सर्वर को कोई खेलने के लिए, गेम खेलने की मेरे सर्वर पे जाने की कोशिश करेगा, तो उसका क्या, कौन सा आईपी, पब्लिक आईपी, वो मेरे राउटर के थ्रू पब्लिक आईपी में आएगा और इसको यूज करके बाहर खेल पाएगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सर्वर है, कोई ऐसी मशीन है जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हो, कोई ऐसी वेबसाइट बनाई है आपने, एप्लीकेशन बनाई है आपने जो पूरे वर्ल्ड के लिए है, उसमें आपको सर्विस प्रोवाइडर से पब्लिक आईपी खरीदने पड़ेंगे। लेकिन जो प्राइवेट आईपी होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, इंटरनल यूज के लिए होते हैं, लैन यूज के लिए, वैन यूज के लिए नहीं होते। तो वैन के यूज के लिए पब्लिक आईपी नहीं होते, आपके होते हैं। और प्राइवेट आईपी आपके इंटरनल यानी लैन यूज के लिए होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, इंटरनेट कैसे चल रहा है तुम्हारा। पूछो पूछो। हाँ हाँ, क्या बोला। ना वो अपने आप देख लेगा, वो बाद में समझेंगे, अभी उसकी कहानी है नहीं, वो जहाँ पे जाएगा वो अपने आप पता चले, बस यही बोल रहे हो ना, अपने बाद अपने आप ढूंढेगा वो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो अपना ढूंढता रहेगा। हाँ हाँ, हो जाता है, जैसे मैंने भी अपने घर में कर रखा है। देखो, मेरे जो
रूफ टॉप पे एक मॉडेम लगाया हुआ है, वह पाकिस्तान यूटीपी केबल लेकर कनेक्ट किया हुआ है, नीचे लगा दिया। और उसके ऊपर एक और वायरलेस राउटर है जो मैंने अलग से खरीदा हुआ था, मैंने उसके इंटरनेट वाली ऑप्शन को पोर्ट पे उसको दे दिया। और वहां पर क्या हुआ, मेरा जो इंटरनल दूसरा राउटर था उसके अंदर इंटरनेट आ गया, वहां से फिर मैंने उसको उसके अंदर फिर से डीएचसीपी ऑन है। कहने का मतलब मेरा जो ओरिजिनल राउटर है वो डीएचसीपी करके आईपी दे रहा है लाइन के थ्रू मेरे दूसरे वाईफाई को, फिर मेरा वाला जो दूसरा वाईफाई है वो फिर से डीएचसीपी दे रहा है और मैं उससे कनेक्ट हो रहा हूँ। तो मेरा आईपी जो डीएचसीपी दे रहा है नीचे वाला जो दूसरा वाईफाई है वो उससे मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। और नेट कैसे चला रहा है, पहले मैं अपना पैकेट मेरे नीचे वाले वाईफाई को भेजता हूँ, फिर वो ऊपर वाले वाईफाई को भेजता है, फिर वो नेट होता है, फिर वो पब्लिक आईपी में बाहर जाता है। ठीक है, आप वहां से एक लैन केबल लोगे मेन राउटर से, अपने दूसरे वाले वायरलेस एक्सेस पॉइंट पे दे दोगे, फिर वहां से फिर आप उस वाले एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो जाओगे, फिर उसके थ्रू आपका नेट चल जाएगा। बट ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर है उनको कुछ समझ नहीं आएगा, तो प्लीज इन सब चीजों की बाद में बात करेंगे। दूसरी बात, अब ये तो हो गया आपके कि आपका जो है राउटर जो है स्पेसिफिकली कहाँ गया। तो जो राउटर आपका है, राउटर के हर पोर्ट के अंदर एक लैन सेगमेंट होता है, यानी कि हर पोर्ट के अंदर एक नेटवर्क होगा। हमेशा एक हर पोर्ट के अंदर एक नेटवर्क अलग अलग होगा। वो इस नेटवर्क को बाय डिफॉल्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करा सकते, मतलब कराने के लिए हमें राउटर पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। और राउटर का काम है मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करना। और राउटर क्या है, हमारी लेयर 3 डिवाइस है। तो अगर हम फिर से अपना वो कोलिजन डोमेन वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो एक ये आपकी स्विच लगी है और यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है और यहाँ पर 3 पीसी लगे हुए हैं। यहाँ पर आपका आईएसपी लगा हुआ है, इंटरनेट आ रहा है। ये की राउटर है, एक स्विच लगा है, एक पे पीसी लगे हैं। तो इस नेटवर्क पे ये बताओ कितने कोलिजन और कितने ब्रॉडकास्ट होंगे। देखो सबने एक जैसा पढ़ा है, फिर भी हमको अलग अलग समझ आ रहा है, इसे बोलते हैं अलग अलग हिसाब का। अपने को वो देखा है वीडियो जिसमें लाइन से लोगों को खड़ा कर देते हैं, कुछ ऑफिस पीपल को, और वो पीछे से एक बंदा उनको कुछ बताता है कान में, और वो बोलता है कि अपने पीछे वाले को बताओ, फिर वो बोलता है पीछे वाले को बताओ, फिर वो अपना बोलता है पीछे वाले को जब वो लास्ट में पहुंचती है बात तो कुछ और ही निकलती है। बोला मुर्गी के 4 अंडे हैं, आगे पता लगते एक अंडा है। तो बात सबने एक ही सुनी थी, पहले वाले बंदे ने सही सुना, उसने दूसरे वाले बंदे को कुछ गड़बड़ करके बता दिया, उसने कुछ और गड़बड़ करके बता दिया, उसने कुछ और गड़बड़ करके बता, तो बात जब एंड तक पहुंची ना कुछ और ही बन जाती है। तो कहने का मतलब है जब मैं समझाता हूं तो उसके साथ साथ आप अपना दिमाग यूज भी करते हो, क्योंकि है नहीं फिलहाल में क्योंकि आप पढ़ रहे हैं जो मुझे पता आपको नहीं पता, तो इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये देखो, अभी सबसे पहले क्लीन कोलिजन आपको समझाया है, ये हो गया आपका एक। हाँ, तो ये सबसे पहले 3 कोलिजन हो गए, ये स्विच से लेकर पीसी तक पहला, ये वाले से लेकर यहाँ तक दूसरा, ये वाले पोर्ट से लेकर कर तीसरा। ये तो समझ में आ गया आपको। इस स्विच में हर पोर्ट में अपना कोलिजन होता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट एक ही होता है, ये भी बताया है। और इस वाले पोर्ट पे क्योंकि ये राउटर से जुड़ा है यहाँ तक, तो ये चौथा कोलिजन हो गया। अब जो ब्रॉडकास्ट है वो यहाँ से अगर चलेगा तो इस नेटवर्क का यहाँ तक, इस पोर्ट तक, क्योंकि राउटर का अपना ब्रॉडकास्ट होता है
क्योंकि राउटर ने ब्रॉडकास्ट हमारा यहाँ जाएगा और स्विच में सब सब जगह चला जाएगा। अगर इस पीसी ने ब्रॉडकास्ट मार तो भी वो राउटर तक जाएगा। एक ब्रॉडकास्ट ये हो गया। दूसरी बात कि ये जो है आपका पोर्ट है, इसकी कोलिजन हुआ है, ये आईपी कोलिजन हुआ जहां से भी तार आ रही है, ये दूसरा कोलिजन ये हो गया, ये एक और कोलिजन है पांचवा। और ब्रॉडकास्ट क्या है कि इस नेटवर्क का अपना ब्रॉडकास्ट हो गया जो आईएसपी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 ब्रॉडकास्ट और 5 कोलिजन। क्लियर है? अभी मान लेते हैं ये मेरे पास ये आईएसपी की जगह में एक और स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 पीसी यहाँ पे लगे हुए हैं। अब इसमें कितने ब्रॉडकास्ट कितने कोलिजन है? ब्रॉडकास्ट हमेशा याद रखना। तो राउटर के हर पोर्ट पे अपना अपना ब्रॉडकास्ट होता है। 2 पोर्ट 2 ब्रॉडकास्ट, पहला दूसरा। अगर राउटर एक और पोर्ट होता तो यहाँ पे भी स्विच लगा होता है, या कुछ स्विच ना लगा हो या डायरेक्ट पीसी इन क्यों ना लगा हो तो भी आपका ये तीसरा ब्रॉडकास्ट बन जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई तीसरा ब्रॉडकास्ट। तो राउटर के जितने पोर्ट उतना ब्रॉडकास्ट, वो तो समझ आ गया। कोलिजन कैसे काउंट होता है आपका, जो राउटर से स्विच की तरफ जाता है। ये पहला कोलिजन, ये तीसरा, ये चौथा, यहां से ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। और इस वाले को भी काउंट करें तो ये होगा 11वां, और यहाँ पीसी लगा है तो ये 12वां। इस तरीके से 12 कोलिजन 3 ब्रॉडकास्ट। ठीक है, सबको क्लियर है इतनी बात? ठीक है, बोलिए बोलिए। योर वॉइस इज वेरी लो। हाँ हाँ, बोलो जल्दी। नहीं नहीं, वो आईपी के हिसाब से ही है। नेटवर्क मतलब डिफरेंट आईपी। अब आपको इतनी बात सबको क्लियर हो तो कहने का मतलब आपके डायग्राम में, एग्जाम में या इंटरव्यू में राउटर भी लगा दिया जाए तो आपको पता है कि वहाँ पे ब्रॉडकास्ट ज़्यादा हो जाएंगे। तो कोलिजन आपको काउंट करने आते हैं पहले से, जैसे हब में जैसे स्विच में करते हो वो सेम चीज़ रहेगी। अब आपको आई विल शो यू। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे लिखा कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस कम्युनिकेट यूजिंग आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई ईच अदर ऑन द इंटरनेट। ना यहाँ पर देखो आईपी एड्रेसेस हैं, ये सारे पब्लिक आईपी एड्रेस का एग्जांपल है। तो आईपी एड्रेसेस पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ समझ में आएगा। बट अभी यहाँ पर ये सभी पब्लिक एड्रेस है। तो अभी हम जब आईपी एड्रेसिंग पढ़ेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा कौन सा आईपी पब्लिक होता है, कौन सा प्राइवेट होता है। जैसे आपको पता है ट्रक कौन सा है, कार कौन सी है, जैसे साइकिल कौन सी है और बाईसाइकिल कौन सी है, मोटरसाइकिल कौन सी है, आपको पता है, ले देख के ही बता देते। वैसे ही मैं आईपी देख के भी बता सकता हूँ कि कौन सा पब्लिक है कौन सा प्राइवेट है, वो हमें पहले समझना पड़ेंगे। फिलहाल ये पब्लिक आईपी की बात हो रही है क्योंकि हम ओवर द इंटरनेट की बात कर रहे हैं कि इंटरनेट पे दुनिया में जितनी भी वेबसाइट चल रही हैं वो सब पब्लिक आईपी के ऊपर ही चल रही हैं। चाहे Amazon.com हो, चाहे Flipkart.com हो, उन सबके पास एक पब्लिक नाम है जो पब्लिकली शो करते हैं। जैसे हमारा घर का नाम होता है कुछ और बाहर का नाम कुछ और होता है। जो हमारे एक बार
आधार कार्ड पे लिख गया, वो हमारा पब्लिकली नाम है सबके लिए। घर में हमें पिंकू टिंकू जो मर्जी बुलाए। हाँ हाँ, वही वही। तो यहाँ पे एक पब्लिक आईपी की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में कि आपको हम जो है ना नाम याद नहीं रख सकते, आईपी याद नहीं रख सकते, सॉरी, आईपी याद रख सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, एक नाम दे दिया उसको, इजी नाम दे दिया, जैसे google.com के पीछे एक्चुअली में क्या है, एक आईपी है। यूरोप.com इस के जितनी भी वेबसाइट दिख रही है आपको, इनके पीछे क्या है, एक्चुअली में एक पब्लिक आईपी है। तो अगर आपको एग्जाम्पल देखना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मान लो मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट है और इस कमांड प्रॉम्प्ट में मैं यहाँ पर पिंग करता हूँ google.com। तो google.com का आईपी क्या दिख रहा है आपको, 142.250.194.238। अब यहाँ पर जादू देखोगे, यहाँ पे जब मैं ये डालू 142.250, ठीक है, डॉट 194.194.238, जब मैं ये आईपी डालूंगा google.com पे जाएगी। जैसे मैंने आईपी डाला, google.com खुल गया हमारा। अगर आप google.com खोलोगे तो भी google.com ही खोलोगे, नाम से खोलो चाहे आईपी से खोले, लेकिन हम एक वेबसाइट का आईपी याद नहीं रख सकते, इसलिए हम उसका नाम याद रखा हुआ है, जो इजीली इसको उसको बोलते हैं रेजुलेशन, नेम रेजुलेशन, जिसका प्रोटोकॉल होता है डीएनएस। डीएनएस होता है आपका डोमेन नेम सर्विसेज, जो कि आपकी नेम रेजुलेशन करता है। हर आईपी के पीछे एक आपका एक नेम होता है और नेम के पीछे पब्लिक आईपी होता है, तो उसके पीछे यहाँ पर नेम रेजुलेशन करवाता है। तो अगर आप आईपी डालोगे तो नेम भी बदल देगा, नेम डालोगे तो आईपी में बदल देगा। बेसिकली एक्चुअली में उसको क्या करना तो यही है कि आईपी में बदलना है, क्योंकि हमारा जो बैकएंड में जितना नेटवर्क चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, वो सब आईपी पे चल रहा है। नाम तो इसलिए बना दिए गए हैं क्योंकि अगर मान लो मैं अमेजोन का आईपी बताऊं कुछ और फ्लिपकार्ट कुछ और, तो आपको बोल दूं अमेजोन और फ्लिपकार्ट का नाम है ही नहीं, आपको आईपी से नंबर से याद रखना है, तो वो कोई लोग याद नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग उसको नेम रेजुलेशन में कन्वर्ट करते हैं। उसको कन्वर्ट करने के लिए कौन करता है, डीएनएस। डीएनएस एक प्रोटोकॉल है जो ये काम करता है। उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना फिलहाल, बट एग्जैक्टली कैसे कैसे आपकी वेबसाइट चलती है वो देखो यहाँ पर। दिस इज यहाँ पे इसने क्या किया, ब्राउजर खोला www.flaming जो भी लिखा है उसने, flamingo.com, जिससे इसने .com लिखा, तो एक्चुअली में यहाँ पर डॉट है, वो आपका रूट को रिप्रेजेंट कर, यानी कि ये चेक करता है कौन से सर्वर का है। जैसे ही जितनी देर में आपके चाय के अंदर एक चीनी का क्यूब डलेगा, उतनी देर में आपका रिप्लाई भी आ जाएगा। पीछा क्या होगा उसे देखना। अब ये कहाँ गया आपका पैकेट, लैन में। आपकी जो लैन की तार है वहां से भाग के बाहर गया, ढूंढने की .com कौन है। ये कहाँ पहुंच गया आपका, आईएसपी यानी सर्विस प्रोवाइडर पे पहुंच गया, यहाँ इंटरनेट पे पहुंच गया। इंटरनेट से ये जो आपने ढूंढा था .com लिखा था, ये उस रूट सर्वर पे जा रहा है। अब ये रूट सर्वर मान लो आपका इंडिया में पड़ा था, किसी लोकेशन में, बैंगलोर के किसी सर्वर में पड़ा था। ये पूछ रहा है इससे। अब यहाँ पर ये जितनी डॉट आई हैं, ये बहुत सारे कंप्यूटर से आई हैं, बहुत सारे कंप्यूटर से, उन सब की रिक्वेस्ट है। कोई पूछ रहा है .ca बता, कोई पूछ रहा है .com बता, कोई पूछ रहा है .p बता। तो हमने पूछा था .com, जैसे ये जाएगा, ये नेम सर्वर आपका। जब ये नेम सर्वर क्या करेगा, जो आपने पूछा .ca, ये एक आईपी बना के इसको बता देगा, इस आईपी पे वो ऊपर जाएगा। तो वापिस क्या होगा, जब उसने रूट सर्वर ने उसको बोल दिया कि भाई जिसको तुम ढूंढ रहे हो उसका आईपी ये है,
यानी कि रेजोल्यूशन हो गया आपका। अब ये एक्चुअल सर्वर पे जा रहा है, जो जो मैंने वेबसाइट खोली उसके सर्वर पे पड़े कहाँ पर है। तो ये इंटरनेट के ऊपर ही आपका उस सर्वर के पास जाएगा, जो एक्चुअली में आपका .com.ca जो भी है। इसने पूछा क्या किससे मिलना, कहता है फ्लैमिंगो डॉट डॉट फ्लैमिंगो सी से मिलना है। हाँ ठीक है, मैं हूँ सर, वो बोला क्या है। उसने उसका आईपी बता दिया, तुम इस आईपी की बात कर रहे हो, इसका मतलब ये लो सर्वर पे चले जाओ। अब ये आपके फैलिंग कंपनी के सर्वर में आ गया, flamingo.com में के ऊपर आ गया, .ca के ऊपर आ गया, उस सर्वर के ऊपर जहाँ से आपने वेबसाइट खोली थी, मतलब जिसका आपने वेबसाइट की रिक्वेस्ट करी थी। रिजॉल्व हो गया। यहाँ से क्या हो गया, ये नेम रेजोल्यूशन हो गया। जो आपने नाम डाला flamingo.com, flamingo.com, उसका आईपी इसको मिल चुका है, इसने सर्वर से मिल लिया। सर्वर के पास रिप्लाई लेकर के वापस आपके कंप्यूटर की तरफ आ रहा है, यानी आपके लैन सेगमेंट में जा रहा है। ये आपकी तार से होता हुआ आपके कंप्यूटर में आ गया। जैसे ये रिक्वेस्ट लेकर के आया, क्या होगा, आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी, आईपी एड्रेस, आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। यू गॉट इट। हुआ क्या एक्चुअली में, आपका जो रूट सर्वर था, मतलब जो आपने वेबसाइट खोली जिसमें ने यहाँ पर google.com खोला, मिली सेकेंड उसने लगाया, और मिली सेकेंड में उसको पता लग गया google.com का आईपी कहाँ है। और पीछे से उसको इन्फॉर्मेशन लेकर के, जैसे मैं यहाँ पे google.com एंटर मारता हूँ, कुछ ही सेकेंड में आपको google.com खुल जाता है। वो वेबसाइट कैसे खुलेगी, आपके पास जो नेम था उसका आईपी उसको चाहिए था, तो पहले रूट सर्वर के पास जाता है, रूट सर्वर उसके मेंस लोकेशन का बताता है, फिर वो उसके सर्वर के पास जाता है, उससे आईपी पूछता है, वापस आता है, वेबसाइट को लोड करता है। तो ये सब काम आपका मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में कह सकते हो रहा है। रीजन बीइंग कि आपका इंटरनेट बहुत फास्ट है, आपके लैन से निकलेगा, इंटरनेट पे भी जाएगा, इंटरनेट से जिस जहाँ वो सर्वर पड़ा है रियल में वहाँ जाएगा, वहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन लाके वापस लाके आपके कंप्यूटर में, ब्राउजर में, पेज में आपको दे देगा। क्लियर इतनी सबको। नहीं, मोस्टली सेम होता है ये, लेकिन डिपेंड करता है कई बार सिटी टू सिटी। रीजन बीइंग कि इनका जो लोकल सर्वर वहां पे आया है उसका आईपी कुछ हो सकता है। जैसे अगर मेरे यहाँ पे जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ पे जितने भी इंटरनेट होंगे उस पे गूगल का आईपी यही मिलेगा। तो अभी आप यहाँ पे पिंग करोगे amazon.com को, तो वो भी आपको उसका आईपी कुछ और होगा। उसका आईपी 5294 234 248। हर वेबसाइट का आईपी अलग होता है, सेम नहीं हो सकता हर वेबसाइट का, लेकिन हर वेबसाइट के मल्टीपल आईपी हो सकते हैं, क्योंकि आपका लोकल जो सर्वर है, यानी कि जो इंडिया में पड़ा हुआ है, जो प्राइमरी सर्वर है जहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट एक्चुअली में जा रही है, वो कई बार अलग अलग हो सकती है, बट मोस्टली सेम ही होती है। अगर आप भी अपने कंप्यूटर में google.com पिंग करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाए तो चेक करके बताऊंगा कि इसका आईपी क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब वो किसी और सर्वर पे लैंड हो रहा है जाकर बस। वीपीएन, क्योंकि उस वीपीएन के अंदर इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो अलाउड नहीं हो रखी। वो पिंग ब्लॉक रखी होगी फायरवॉल से।
नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। आपकी एक वेबसाइट है, उसका आईपी नाम है ही नहीं, तो आप उसका जो नाम से ही चल जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जब आप उसका डीएनएस सर्वर बनाओगे तो नेम रेजुलेशन करता है वो। अगर आपने नाम नहीं दिया तो उसका डीएनएस सर्वर बनता नहीं। जब आप एक वेबसाइट होस्ट करोगे तब आपको डीएनएस सर्वर पे यानी नेम रेजुलेशन करना मैंडेटरी है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नेम होना जरूरी है, लेकिन जब आप उसको बनाओगे ना, ये सर्वर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर तो माइक्रोसॉफ्ट की कहानी है वो। उसके लिए आपको एमसीएस से एमसीएससी पढ़नी पड़ेगी। वो जो सर्वर बनाओगे तो सर्वर में आपको यहाँ पे डीएनएस जब बनाओगे तो बिना नाम के वो आगे जाएगा ही नहीं, सर्वर बनेगा ही नहीं। बिना उसके वेबसाइट होस्ट नहीं होगी, है कि वेबसाइट होस्ट नहीं होगी तो चलेगा नहीं। चलेगा इसलिए नहीं कि इसलिए आपका नाम होना जरूरी है। वो कॉमन डीएनएस है, मैंने मतलब कहने की हमारा रीचेबल डीएनएस है। डोमेन सर्वर जो रूट सर्वर एक कॉमन रूट सर्वर है, तो वहाँ पे वहाँ दे सकते हैं कि ये चेक करने के लिए कि अगर हमारा डीएनएस है रूट सर्वर है वहाँ पे चला जाए, बस वे हम वैसे ही दे देते हैं। हाँ, वो गूगल वालों का उन्होंने अपने पास होस्ट कर रखा है। यस संजीव। नहीं, एक्चुअली में राउटर का काम नहीं करता वो। बेसिकली क्या होता है, जो आपका हॉटस्पॉट बनाते हैं फोन में, हॉटस्पॉट बनाए कि लैपटॉप पे। तो फोन में जब आप हॉटस्पॉट बनाते हो तो एक अपना खुद का डीएचसीपी बना लेता है। तो आप कह सकते हो कि वो राउटर का काम कर रहा है, यस। क्या बोला आपने? तो आपके इंटरनेट जब कनेक्ट करोगे वो उसके ऊपर अंदर अलग अलग पब्लिक आईपी मिलेगा। जैसे जिसने जियो का ले रखा है, किसी ने और ले रखा है सेम भी कनेक्शन, तो भी आपको अपना अलग अलग पब्लिक आईपी मिल जाता है बैक एंड के ऊपर। और जब आप उसको हॉटस्पॉट बनाते हो वायरलेस राउटर की तरह काम कर लेते, तो क्या है, उसके अंदर नेटिंग भी होती है, उसके अंदर सेम काम जो आपका डीएचसीपी होता है वो भी होता है। तो आपका जो मोबाइल फोन है वो एक वायरलेस राउटर की तरह काम कर लेता है जब आप उसको हॉटस्पॉट बना लेते हो उसको। और कोई क्वेश्चन किसी का? अभी करेंगे उसके बारे में बात। नहीं, चैनल नहीं है ये मेरे पास सेव है, बहुत पुरानी वीडियो तो मैंने निकाली है। मेरे पास पड़ी थी ये वीडियो। व्हाट? अभी पढ़ेंगे उसके बारे में।
हाँ ट्रेस करोगे तो यू गेट टू नो, वो आपके लास्ट आईपी दिखा दे जहाँ पर वो टूट रही है, तो आप उस डिवाइस पे जाके चेक कर सकते हो। नहीं नहीं, हमारा राउटर भी हो सकता है वो नॉर्मली, और सर्विस प्रोवाइडर का भी हो सकता है, डिपेंड करता है। नॉर्मली हम लोग खुद भी लगाते हैं, अगर हमारे पास amazon.com है, उस सभी के लगे हुए हैं। वो पैकेट कहाँ भेजेंगे, वहां से डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर को भेजेंगे और सर्विस प्रोवाइडर खुद पब्लिश कर देगा। यस। आपके केस में नहीं काम कर रहा है तो एक बार क्रॉस केबल लगा के देखो, स्पीड आती है कि, और वो ऑटो ना कर करके दोनों पर मैनुअली फुल डुप्लेक्स पे ला दो, करके चेक करो आप। क्योंकि आपके केस में ने काम नहीं किया तो आप मैनुअली डाल दो, क्यों उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ ठीक है, वो ऑटो सेंस कर लेता है, क्योंकि आजकल नए ज़माने में जितनी पोर्ट्स है वो ऑटो डिटेक्ट कर लेती है, पर पहले ऐसा नहीं था। तो हम पुराना पुराना जो नुस्खा है वो अपना सकते हैं, तो वहाँ पर आप क्रॉस केबल लगा के देखो, क्या पता चल पड़े। हाँ वो मैं अभी बताऊंगा आपको केबलिंग की कोडिंग।